एवरीवन वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, रेजी पहले तो एक डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और वो देंजी को मारने वाली होती है कि बीम वहां पर पहुंच जाता है और बीम वहां से देंजी को लेके जाने वाला होता है कि फिर से वो डेविल एक फायरवॉल की तरह बन के उनके ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि चैप्टर स्टार्टिंग में बीम एंड देंजी नीचे गिरे हुए होते हैं, तभी वहां पर रेजी फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और वो एकदम से एक ब्लास्ट ही कर देती है वहां पर, और इसकी वजह से बीम एंड देंजी दूर जाके घसीटते हुए गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल कहती है कि क्या तुम डिवीजन 4 की और एक मेंबर हो? अगर तुम यहाँ पर देंजी को छोड़ के चले जाओगी तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। तभी बीम फिर से शार्क फिन बन जाता है और वो रेजी के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम से आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेजी जो कि अपने हाथ नॉर्मल से रखती है और वहां पर एक एक्सप्लोजन ही हो जाता है और फिर से यहाँ पर शार्क फिन दूर आके गिरता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक्सप्लोजन होते हुए देख के कुछ बंदे कार से आके वहां पर पहुंचते हैं और वो लोग शायद सिविलियन डेविल हंटर होते हैं जो फोन में बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई डेविल किसी को मार रहा है और ये अटैक अभी फेस्टिवल ग्राउंड के करीब में हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बंदे वो डेविल को कुछ करते हैं उससे पहले ही रेजी पहले एक नॉर्मल सा अटैक करती है, तभी वहां पर एकदम से एक्सप्लोड ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेजी जब फिर से पीछे पलटती है तो बीम जो कि देंजी को लेके वहां से चला गया होता है। इसके बाद हमें अकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकी को उसका कोई एक दोस्त थैंक यू कह रहा होता है कि वो वहां पर आके कुछ लोगों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए। तो अकी भी वो बंदा से कहता है कि नो मो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं कर सकता। तो वो बंदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर से डिवीजन 2 में वापस आ जाओ, स्पेशल डिवीजन में बस खून खराबे ही होते हैं, अगर सब कुछ सही रहेगा तो मैं तुम्हें 5 साल में वाइस कैप्टन बना दूंगा। तो देंजी भी कहता है कि थैंक यू सर। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ये कहने के बाद वो एंजल डेविल के साथ फिर से वापस वहां से आने लगता है। तभी एंजल डेविल अकी से कहने लगता है कि हे, तुमने क्या उसे नहीं कहा कि तुम 5 साल के अंदर मरने वाले हो? और ये सुन के अकी पूछता है कि आखिर इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? तो वो कहता है कि पावर ने, और अकी इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता है। तभी एंजल डेविल अकी से कहने लगता है कि यार तुम कितना ज्यादा लकी हो, ये अच्छा होता कि मैं भी जल्दी मर जाता। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो मुझे काम ही करना होगा और मरने के बाद तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो बंदा नोमो अचानक अकी के पास आ जाता है और वो कहता है कि अकी तुम जल्दी नीचे आओ। और जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वो लोग बीम एंड देंजी को घायल हालत में देखते हैं। अकी बीम से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ देंजी को, क्या किसी डेविल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया? और यहाँ पर बीम कहने लगता है कि बॉम्ब आ रही है, बॉम्ब जो कि गॉन डेविल की साथी है। और इस उनकी अकी पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बीम कहता है कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि मैं मकीमा से ये प्रॉमिस किया है। और इस उनकी अकी भी हैरान होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो डेविल वहां पर पहुंच जाती है। तभी वो बंदा वही डेविल की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हे लेडी, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, ये डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 की ट्रेनिंग फैसिलिटी है और यहाँ पर सिविलियंस अलाउड नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है और वो वहाँ पर देंजी को हेलो कहती है। रेजी वहाँ पर कहने लगती है जल्दी से मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक डेविल है। लेकिन नोमो को यहाँ पर पता चल जाता है और वो कहने लगता है कि जल्दी से वाइस कैप्टन एंड डिवीजन 2 की एजेंट को कांटेक्ट करो। रेजी कहती है कि तो तुम्हें पता चल गया तो अभी ये चाल काम नहीं करेगा, तो और मेरे पास अभी प्लान भी है और वो है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और एजेंट पहुंच जाते हैं। नोमो उनसे कहने लगता है कि काटो तनाव है, अगर तुम लोग इसे मार दोगे तो आज की डिनर और ड्रिंक मेरी तरफ से, और इसे कोई इंसान मत सोचना, ये एक डेविल है और इसीलिए एक डेविल की तरह ही ट्रीटमेंट देना। तभी हम देखते हैं कि अकीजो की देंजी को उठा लेता है और वो कहता है कि माफ करना सर, लेकिन मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दो एजेंट जो कि अपने हाथ दिखाते हुए शायद रेजी के बॉडी के अंदर एक तरह की मोल्ड बना देते हैं और इसी की वजह से रेजी के मुंह और नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो दो बंदे कहने लगते हैं कि हमने उसकी हार्ट और इंटेस्टाइन में मोल्ड बना लिया, इसके वजह से उसके बॉडी से खून बाहर आ रहा है और ये काम कर रहा है और बस उसे हराने के लिए हमें कुछ और ही वक्त चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रेजी अपनी वो पिन को फिर से खींच लेती है जिसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर फिर से एक एक्सप्लोजन होता है और ये देख के तो वो दोनों बंदा का एकदम से फटी जाता है और यहाँ पर रेजी का सर जो कि दूर आके गिरता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या एक सुसाइड है। वो आदमी नोमो कहता है कि क्या तुम उसके ब्रेन में मोल्ड डाल सकते हो? और ये सुन के वो दो बंदे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम बस ये जिंदा चीजों के ऊपर कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेजी जो कि अपने सर को अपने ही हाथों से उठाती है और ये देख के तो वो लोग एकदम से चौंक जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी सर को कुछ डिवीजन 2 एजेंट के ऊपर फेंकती है। तभी हम देखते हैं कि रेजी जो कि वही डेविल में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और वहाँ पर वो वही डिवीजन एजेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। नोमो कहता है कि उसे अकी की तरफ जाने मत देना। तभी वहां से वो डेविल भाग ही रही होती है कि फॉक्स डेविल आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, फिर भी वो वहां से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो तभी नोमो के ऊपर कूदते हुए अटैक कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफी सारे डेविल एजेंट को मार चुकी होती है। तभी वहां पर एक एजेंट वो डेविल के ऊपर गन दिखाते हुए कहने लगता है कि बॉस मुझे जल्द ऑर्डर दो, मैं इसे शूट कर दूंगा। और इससे पहले कि वो लोग कुछ करते हैं वो डेविल अपने हाथ से कुछ चिंगारी की तरह छोड़ती है, तभी वहां पर फिर से एक्सप्लोजन हो जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। और वो डेविल कहती है कि ये क्या बकवास है, तुम्हें हर वक्त फायर के लिए जापान में परमिशन नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल जब वहां पर खड़ी होती है तो वहां पर कोई अपना एक हाथ दिखाता है
और अचानक वहाँ पर फॉक्स डेविल का हाथ पहुंच जाता है और वो फॉक्स डेविल वो रेजी के ऊपर अटैक करता है। उससे पहले रेजी वहाँ से कूद के बच जाती है। हम देखते हैं कि वो डेविल फिर से नोमो के आगे जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मारना इतना भी आसान नहीं है, क्यों है ना। हम तभी देखते हैं कि वो डेविल अपने हाथ बढ़ा के नोमो को मारती है। उससे पहले ही वहाँ पर फॉक्स डेविल आके वो डेविल को खा लेता है और यहाँ पर तो नोमो एकदम से हैरान ही होता है। तभी वो कहने लगता है कि वाइस कैप्टन आप यहाँ पर पहुंच चुके हो। तभी वो वाइस कैप्टन कहता है कि वो तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब थी। तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स डेविल कहता है कि ये टेस्ट काफी बकवास है, मुझे ये टेस्ट नफरत है और मैं छोड़ रहा हूँ। और फॉक्स डेविल शायद वो रेजी को वहाँ से रिलीज कर देता है और इस बात से तो ये दोनों एकदम से दंगी रह जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रेजी उन दोनों के आगे आ जाती है। इसके बाद हमें अकी का सीन दिखाया जाता है जो कि देंजी बीम को कार में बिठा के लेके जा रहा होता है। वो एंजल डेविल से कह रहा होता है कि इन्हें अपनी खून पिलाओ और ये सुन के एंजल डेविल कहता है कि क्या मुझे करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल अकी के आगे पहुंच चुकी होती है। तभी वो डेविल अपने हाथों में 2 सर दिखाती है और ये 2 सर होता है वाइस कैप्टन एंड नोमो का। वो कहती है कि मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए मुझे इन दोनों को मारना पड़ा और मैं लोगों को ज्यादा मारना तो नहीं चाहती हूँ। वो कहती है कि देंजी को यहाँ पर छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल डेविल जो कि अपने हाथ काट के वो शायद खून पिलाती है या फिर कुछ और। हम देखते हैं कि वहाँ से अकी कार को भगाने लगता है और पीछे से वो डेविल भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अकी बचते हुए वो कार को भगा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डेविल कार के ऊपर कूद जाती है और वो शायद कार को ब्लास्ट कर देती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही वायलेंस फिन पहुंच चुका होता है और वो वायलेंस फिन वो डेविल को एक किक मार कर नीचे गिरा देता है। अकी कहता है कि मैंने स्पेशल डिवीजन से बैकअप के लिए मदद मांगा था और ऐसा लग रहा है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वायलेंस फिन वो डेविल के ऊपर एक किक मारता है तो वहाँ पर जमीन तो थोड़ा फट जाता है, लेकिन वो डेविल वहाँ पर आसानी से ये रोक देती है। और ये देख के तो वो फिन काफी हैरान होता है और वो खुद से कहता है कि ये क्या, मैंने उसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ हमला किया था। हम देखते हैं कि वो डेविल कहती है कि ये काफी अच्छा था, तो अब तुम आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो फिन कहने लगता है कि कोई नहीं, अपना प्लान चेंज करो, ये डेविल हमसे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो तभी वहाँ से भागने लगता है। तभी वो डेविल जब अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कोबेनी होती है। वो कोबेनी वहाँ पर तो डर के एकदम से नीचे गिरी जाती है। वो वहाँ पर कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी ये जॉब छोड़ने वाली हूँ, मेरे ऊपर तुम थोड़ा तो दया दिखाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकी कार लेके वहाँ से भाग चुके होते हैं। एंजल डेविल कहता है कि वो करीब आ रही है। वो डेविल भी ट्रक के ऊपर कूदते हुए उनके करीब पहुंच गई होती है। एंजल डेविल देंजी से कहता है कि तो तुम जाग चुके हो, लेकिन हमारे पीछे वो बॉम्ब लेडी पहुंच चुकी है। अकी तभी देखता है कि वो कार में पुलिस रेडियो भी काम नहीं कर रहे होते हैं। अकी कहता है कि अगर वो कार के करीब आएगी तो मैं उसे उड़ा दूंगा, लेकिन हम उसे देंजी नहीं दे सकते। लेकिन तभी देंजी वो कार के रूप को काटने लगता है और ये देख के तो वो दोनों एकदम से चौंकी जाते हैं। और यहाँ पर देंजी वो कार के रूप के ऊपर आ गया होता है। अकी देंजी को रोकने के लिए कह रहा होता है। अकी कहता है कि हमने तुम्हें अभी तक उतना ब्लड नहीं दिया है। देंजी तभी वो डेविल की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जब मैं अभी इतने दर्द में था तो मैं काफी कंफ्यूज था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं इसके बारे में काफी ज्यादा सोचा तो मुझे कुछ पता चला और ये मुझे पता चला कि हर एक लड़की जिसके साथ मैं मिलता हूँ वो मुझे मारना चाहती है। यार ये सही कह रहा है, देंजी को तो हर एक लड़की चाहिए क्योंकि इसको सबके साथ सच्चा प्यार हो जाता है और इसको हर एक लड़की ठोकना चाहते हैं, जैसे कि कोबेनी पावर और ये डेविल रेजी। देंजी कहता है कि हर कोई चेनसो की हार्ट के पीछे लगा है, क्या किसी को भी देंजी का हार्ट नहीं चाहिए। और ये सुन के वो डेविल कहती है कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ देंजी। और कीजो की देंजी की तरफ देख के कह रहा होता है कि उसकी बात मत सुनना बेवकूफ। देंजी वो डेविल से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे ट्रिक करके मारने वाली थी और मुझे ये पता भी नहीं है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन मुझे अभी बचना होगा क्योंकि मुझे मकीमा चाहिए। वो डेविल कहती है कि क्या तुम सच में अभी भी वो घटिया औरत मकीमा के पीछे हो? अगर ऐसा ही है तो अगर तुम मेरे साथ भाग भी जाते तो ये पॉइंटलेस होता। देंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें कभी भी किस भी नहीं करना चाहिए था। देंजी कहता है कि अगर मेरे वजह से कुछ और लोग भी मारे जाएंगे तो मैं रात में सो भी नहीं पाऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करने वाला हूँ। और ये सुन के वो डेविल कहने लगती है कि तो आ जाओ देंजी, मैं तुम्हें आखिर कैसे लड़ते हैं वो सिखा दूंगी। और देंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे हर एक चीज सिखाओ। और वो वही डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है।